आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। राजस्व, खनिज और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बालू रेत के अवैध स्टॉक पर की कार्रवाई। जिले में पहली बार लाखों रुपए की बालू रेत जब्त। सनावद अवैध बालू रेत के स्टॉक के खिलाफ सनावद बड़वाह में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें लाखों रुपए की करीब 50 डंपर अवैध रेत जब्त की गई। कार्रवाई लगातार समाचार भेजे जाने तक जारी थी। कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। करीब 1 दर्जन से अधिक अवैध रेत के स्टॉक पर राजस्व और खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई क्षेत्र में पहली बार हुई। बड़वाह एसडीएम अनुकूल जैन, खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान की अगुवाई में प्रशासन की टीम की कार्रवाई चल रही है। नगर में 5 स्थानों पर पटवारियों को तैनात किया गया। क्षेत्र में नर्मदा से होते हुए बड़ी मात्रा में अवैध रेत खनन यहां किया जाता है। नगर और क्षेत्र में पिछले कई दिनों से मिल रही अवैध बालू रेत के स्टॉक की शिकायत के बाद खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके अंतर्गत नगर के 5 स्थानों पर बालू रेत के डंपरों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सुबह 7 बजे से अधिकारी का अमला दोपहर 4 बजे तक विभिन्न स्थानों से रेत एकत्र करने की कार्रवाई कर रहा था। खनिज अधिकारी सावन चौहान ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से बालू रेत के अवैध स्टॉक, बाहर से आने वाले बिना रॉयल्टी के वाहन सहित अन्य शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अल सुबह से नगर के अवैध रेत के स्टॉक पर कार्रवाई की गई। वहीं इसमें अनुमानित लाखों रुपए की बालू रेत को जब्त करने की कार्रवाई की गई। श्री चौहान ने बताया कि घरेलू निर्माण और व्यावसायिक निर्माण के लिए तय मापदंड के अनुसार बालू रेत का स्टॉक कर सकते हैं, इसके लिए अनुमति करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन नगर में किसी भी स्टॉक संचालक द्वारा खनिज विभाग से कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई। एसडीएम अनुकूल जैन ने बताया कि क्षेत्र में मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे अवैध स्टॉक संचालित करने वाले बिना रॉयल्टी के वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। कार्रवाइयाँ की जा रही थी और आज जो कार्रवाई की गई है, इसमें हमने विशेषकर जो स्टॉक है, हमारे अवैध रूप से जो रेत के स्टॉक है, उन पर कार्रवाई की है। ये संयुक्त कार्रवाई है खनिज विभाग, पुलिस और राजस्व की। और इसमें हमने बड़वाह और सनावद दोनों जो हमारी तहसीलें हैं उनको आज कवर किया है और लगभग 5 से 7 जगह और ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अभी लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध स्टॉकों पर कार्रवाई करी है लगातार जो है वो हम, जैसे हमें जो सूचना है जहाँ पर अवैध भंडारण कर रखा है, उन भंडारणों पर जा रहे हैं। जो विधिवत हमें पंचनामा बनाना है, जो कार्रवाई करना है, उसे जब्त करके विधिवत हम एक जगह पर पूरा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर प्रकरण आदरणीय कलेक्टर साहब को। निर्माण के लिए कहा था, इसके लिए छूट रहती है। देखिए, तकनीकी पहलू जो इसमें निहित है वो अभी आपको माइनिंग अधिकारी बता देंगे, और इसमें एक निश्चित लिमिट है। यदि आप रहवासी मकान बना रहे हैं तो आप एक सीमा तक ही उसका भंडारण कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप कोई कमर्शियल निर्माण कर रहे हैं तो उसकी भी एक सीमा है। परंतु यहाँ पर जो चीज़ परिलक्षित हुई है, जो तथ्य सामने आया, वो यह है कि निर्माण के बहाने कई बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो रेत का भंडारण किया हुआ है। तो जो नियमानुसार जिसमें छूट है उसमें किसी प्रकार को कोई परेशान भी नहीं कर रहे, और जहां पर अवैध रूप से बड़े स्टॉक से उन पर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जारी रहेगी? जी बिल्कुल, अवैध उत्खनन पर भी जारी रहेगी, अवैध परिवहन पर भी जारी रहेगी और स्टॉक पर भी जारी रहेगी। सनावद बड़वाह में अवैध स्टॉक वो बहुत ज़्यादा है, तो इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाके हमने एक राजस्व और खनिज की टीम बनाई। उसके सारा सुबह से हम लोग ने बड़वाह और सनावद में कम से कम 7-8 जगह हमने कुछ स्टॉक जब्त किए हैं और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। और अभी हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जो भी हमारे जब्त स्टॉक है, इनको हम लोग एक जगह पे व्यवस्थित मतलब कि शासकीय ज़मीन पे उसको इकट्ठा करके कर देते हैं। उसके बाद फिर आगामी जो भी कार्रवाई होगी कलेक्टर महोदय के निर्देशन में उसको आगे किया जाएगा। और ये कार्रवाई अभी बड़वाह में भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है और सतत चलती रहेगी। इसमें क्या प्रावधान रहता है निर्माण के लिए, रेत रखने के लिए? अगर कोई निजी निर्माण के लिए अगर कोई यूज़ करता तो 20 घन मीटर तक वो उसको किसी भी स्टॉक की परमिशन की जरूरत नहीं रहती है। अगर वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह बना रहा है तो 50 घन मीटर तक एक रख सकता है। अगर उससे ज़्यादा रखना तो उसको विभाग से विधिवत उसको परमिशन लेना होती है। और ये तो हमने जितने भी स्टॉक पकड़े, ये लोग तो हम लोगों के पास काफ़ी समय से कंप्लेंट भी है और कुछ एविडेंस भी है कि ये लोग रेत मतलब कि बाहर से रेत लेके आते हैं और स्टॉक करके और ये गलत तरीके से बेच रहे हैं। ये इस प्रकार से अवैध जो इनका जो धंधा चल रहा है, इसको हमने पूरी तरह से रोकने का हमने प्रयास किया है और ये आगे भी जारी रहेगा। कितना डंपर माल होगा सर? अभी आप जो स्टॉक देख रहे हैं, यहाँ से हमने 7-8 डंपर उठा लिए हैं और अभी 7-8 डंपर और हैं। और यहाँ से उठने के बाद फिर अगले और स्टॉक पे जाके करेंगे हम लोग। कम से कम लागत कितनी होगी लगभग इसकी? फिर ये तो अब सभी डंपरों मतलब बाजार मूल्य के हिसाब से, अब बाजार मूल्य के हिसाब से तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सब पहले इनका आकलन करना जरूरी है। अभी जैसे 7 डंपर गए हैं, क्योंकि पानी की वजह से रेत दब गई, इसलिए प्रॉपर आकलन नहीं हुआ है उसको। जब सारी रेत करोड़ों से ऊपर होगी, अब बाजार मूल्य का तो कह नहीं सकते, पर
देखिए जब हम पूरी तरीके से उसका कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे कि उसकी मतलब कि रॉयल्टी क्या रेट क्या है, बाज़ार मूल्य क्या है, उसके बाद ही बता पाएंगे हम लोग।